माना के तूता मैदान में इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया है। जी हाँ, ये वही माना तूता मैदान है जहाँ पर कांग्रेस के राज में एक बार रसोईया संघ को इसी तरीके से आधी रात में पुलिस के द्वारा परेशान किया गया था और उस समय में कुछ महिलाओं को पुलिस के द्वारा खींचा और घसीटा भी गया था, जिनसे उन्हें गंभीर चोटें आई थी। वही स्थिति आज यहाँ पर युवा शिक्षकों के साथ बनी हुई है। पुलिस ने जिस तरीके से युवा शिक्षकों के साथ में बर्बरता यहाँ पर की है, उनकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो उनके पास इतना समय नहीं था कि वो उस चीज को, उस मूवमेंट को कैमरे में कैप्चर कर सके। लेकिन इनकी आप बीती जो पुलिस वालों ने बर्बरता इनके साथ की है, जिस तरीके से इनके बनते हुए खाने पर पानी डाला है और जिस तरीके से उन्होंने खाना बनाने वालों को और गाँव के अन्य लोगों को चेतावनी दी है, उन्हें डराया है कि अगर इन्हें खाना दोगे, इनका साथ दोगे तो ये तो 2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम अपना सोच लेना। इस डरावनी चेतावनी से गांव वालों ने तो अपना हाथ इन लोगों से खींच लिए हैं और ये लोग इस वक्त यहाँ पर माना तूता के बाहर इस मैदान में इस वक्त खड़े हैं। रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। 6 बजे से इनको टॉर्चर करना पुलिस ने चालू किया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने लाइट बंद किया था। लाइट बंद करने से लेकर के अभी तक पुलिस ने कई तरीके से इनको टॉर्चर किया है। आज जिस जगह पर वो बैठे हैं उन्हें यहाँ से भी जाने के लिए बोला जा रहा है। इस पूरी भीड़ में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है और वहीं इस अंधेरे में, इस पियाबाड़ में महिलाओं को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अगर सरकार को इनकी मांगे नहीं मानना है तो उन्हें झूठे वादे इनके साथ नहीं करना था। अगर सरकार को इनसे प्रॉब्लम है तो सरकार का कोई भी एक नुमाइंदा आकर के इनसे बातचीत कर सकता है और इन्हें बोल सकता है कि हम तुम्हारी मांगों से संतुष्ट नहीं है, हम तुम्हारी मांगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। कम से कम वो उन्हें यहाँ तक आकर के ये ही बोल दे ताकि ये लोग जैसे आए थे वैसे ही चले जाएं और हाँ, आगे अपना वोट सोच समझ कर दे। आगे जो सरकार बने उसके लुभावने वादों में न आए, क्योंकि ये वही युवा है जिनके दम पर ओपी चौधरी जैसे छोटे नेता आज बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। ये वही यूथ है जिन्होंने उन्हें अपना आइडल माना था और वही ओपी चौधरी को आज ये लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि उसी ओपी चौधरी को आज ये लोग ताली बजाने और चूड़ी पहन के नाचने जैसे नारों से संबोधित कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ओपी चौधरी जो वाकई में बहुत अच्छे और पढ़े लिखे नेता है, लेकिन उसके बाद भी वो इतने अच्छे मंत्री होने के बाद भी आज इन लोगों की सुधि लेने यहाँ तक नहीं आए हैं। रात के 12 से ऊपर हो चुका है। ये लोग अभी भी भूख में तिल मिला रहे हैं क्योंकि इनका खाना वापस जा चुका है। सरकार को वाकई अपनी करनी पर इस वक्त शर्म आनी चाहिए। उपचुनाव आगे है और सरकार इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना प्रत्याशी बचाने के लिए, एक हिस्से पर अपना कब्जा करने के लिए लगी हुई है और इसी कड़ी में माना में ये जो कृत्य यहाँ पर किया जा रहा है, जो बर्बरता यहाँ पर की जा रही है, इस पर उसका ध्यान नहीं है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। लेकिन ज्यादा टाइम मत करो। खाने के लिए आपके भट्टे पर पानी डाले थे, किसी ने वीडियो बनाया है? वीडियो बनाया जा रहा था, मोबाइल छीना गया। कोई एक बोलो। वीडियो बनाया जा रहा था, विश्राम सर वीडियो बना रहे थे, लेकिन मोबाइल को छीन लिया गया। किसने छीना? पुलिस वालों ने छीना है। जब आप लोग वीडियो बना रहे थे उनका पानी डालते हुए तब? हाँ, विश्राम सर वीडियो बना रहे थे, वो अकेले वहाँ मौजूद थे। हाँ। वीडियो बनाते हुए तो उनको बोले कि तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ बोले। हाँ। और उनको मोबाइल छीना गया तो वो फिर वहाँ तुरंत भागे। और खाना बनाने वालों को क्या धमकी दी गई? खाना बनाने वाले सामने आओ। बाद हम लोग चले जाएंगे। खाना वहीं रुकिए। खाना बनाने वालों को क्या धमकी दी गई थी? खाना बनाने वाले को धमकी दी गई थी, इसको सबको जो है अभी के अभी ले जाओ, अन्यथा जो है फिर पानी डाले उसमें, अन्यथा जो है सबको मैं जब्ती बना दूंगा करके बोला गया। और कुछ बोले थे खाना बनाने वालों को? और तो हम लोग क्या आते वो फिर बंद हो गया, वही पे बात जो है बंद हो गया। और क्या बोला गया था खाना बनाने वाले को? जोर से बोलो। अच्छा, अभी तो हम लोग जो है ना खाना भी खाया भी नहीं है, प्लस ना यहाँ पानी भी नहीं है, प्लस हम लोग का जो कारपेट था बैठने के लिए मैडम, उसको भी लूट लिया गया है। यहाँ कारपेट वारपेट कुछ नहीं है। तुम लोग 2 दिन के लिए लाइट बंद कर दिया गया था। जब हम लोग सुरक्षा की बात करके मैडम लाइट को पूरा काट दिए हैं।
महिला काट लीजिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग वहाँ से उठे करके पहले लाइट बंद कर किया गया, कुछ देर बंद करने के बाद फिर चालू किया गया, थोड़ी देर बाद फिर से बंद कर दिया गया, उसके बाद और हमसे कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा जरूरी है करके हमसे ये कहा गया, और जैसे ही हमारे साथी यहाँ पहुँचे आप देख लीजिए वो लाइटें फिर से जगमग हो चुकी है। ये ऐसा कार्य किया जा रहा है यहाँ पर धरना स्थल। मैम यहाँ पे भी धमकी दिया जा रहा है गाँव वालों को कि ये गाँव वाले जो है ना, खाना अगर इन लोग को बनाने के देंगे तो गांव वाले को भी उठा लेंगे करके धमकी दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम पूछना चाहते हैं हमारे सरकार से कि यही पुलिस है ना जो लोहारी कांड को दिखाती है, और यही पुलिस है ना जो हमको बलौदाबाजार का कांड दिखाई, और यही पुलिस है जो अपना खुद आदमी का सुरक्षा नहीं कर पा रही है और हमारा बात कर रहे हैं यहाँ आके महिला सुरक्षा का बात करता है। वहाँ पे बैठे थे, वहाँ लाइट बंद करवा दिया, फिर उसके बाद फिर क्या क्या करके फिर लाइट लाए, फिर वो करवा दिया। पूछना चाहते हैं भैया कि करना क्या है, इनका मकसद क्या है? हम वो नहीं पूछते भाई, हम पूछते हैं हमारा गुनाह क्या है, बस हमें बस वही तो बात है सर। हमने क्या अपराध किया है जो हमने खाना बनाने के लिए कहा, उस खाने को फिकवाया गया। ये यहाँ तक कि कहा गया कि अगर तुम लोग वहाँ से नहीं उठे तो यहाँ खाना बनने नहीं दूंगा, जाओ जहाँ पे बनवाना है बनवाओ। हम उसके लिए भी एग्री थे, उसको भी मना कर दिया गया, बनते हुए खाने में वो डाल दिया गया। वहाँ पर दरी मैट लेके गए थे, उसको हटा दिया गया। आज फिर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम अभी तक हमारे कोई साथी, कोई बस्तर से आया, कोई सरगुजा से आया, कल से आए हैं, कोई खाना नहीं खाए, सब भूखे पेट बैठे हुए हैं। ये घटनाएं कब से शुरू हुई है? ये कब से शुरू हुआ? ये सब कुछ कितने बजे से चालू हुआ? लगभग शाम 6 बजे से ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू हो गई। पहले हम लोग का सामान 3 बजे वहाँ पहुँचा था, वहाँ से फिर वहाँ हम लोग का सामान मैम 3 बजे पहुँच गया था यहाँ। फिर इन लोग जो है ना हम लोग को लाते देखे, फिर उसके बाद वहाँ रोक दिया गया, वहाँ से हटाए फिर यहाँ लाए, यहाँ से फिर हटा के फिर बाहर लाए, फिर अंदर किए। ऐसे ऐसे करके इन लोग खाना न खाए करके इन लोग ऐसे ऐसे करते रहे, भगाते रहे। हम अभी आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि धरना स्थल को खाली करो करके अल्टीमेटम जारी किए थे, फिर भी हम लोग डटे रहे क्योंकि जो है ये धरना स्थल न वो जो है आचार संहिता लगा उस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग जो है यहाँ रहे, फिर हम लोग मांग किए कलेक्टर साहब से कि भाई हमको धरना स्थल दीजिए, हमारा अधिकार है, क्योंकि वो तो वादा किया है। फिर ये कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप चले गए। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार की कोई प्रतिनिधि आए, कोई प्रतिनिधि कहने का मतलब और मकसद या तो हमें वित्त मंत्री जी से मुलाकात करवाया जाए या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाया जाए और हमारी मांगों को, हमारी बातों को सुना जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं भैया कि आप अभी भर्ती निकाल दो, अभी सारा चीज कर दो, क्योंकि आपके पास वित्तीय समस्या है। तो हमारा सिर्फ सीधा सा मांग ये है, राजस्थान में जिस तरह का कैलेंडर बना है उस प्रकार का कैलेंडर बना दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब वो भर्ती भले 2025 में करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी करे, विज्ञापन जारी। इस मैदान में इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? इस मैदान में हमारे हजारों साथी मौजूद हैं, कम से कम 8 से 10 हजार जो इधर उधर सारे घूम रहे हैं। और अगर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा रात भर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया हमें मिलाने के लिए, हमें मुलाकात करवाने के लिए या नोटिफिकेशन के संबंध में, तो कल ये संख्या और बढ़ेगी। आप में से किसी को गिरफ्तार करने की बात की गई थी? बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ही ले जाया गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, 10 कदम 20 कदम चलने के बाद जब मुझे कहा कि आप चलिए, मैंने कहा बिल्कुल सर मैं चले जाता हूँ। मैं 20 कदम चलने के बाद मुझे रोक लिया गया, बोला बाकी पदाधिकारियों को बुलाओ। बाकी पदाधिकारियों की बात हुई, सब लोग चर्चा किए, चर्चा करने के बाद सबने यही नतीजा निकला कि भाई बार बार तो आ नहीं सकते, सब बेरोजगार हैं, बार बार आ नहीं सकते, आज आए हैं तो आज कुछ न कुछ होना चाहिए। ये वाली जब बात हुई तो फिर उन्होंने हमारे सचिव ललित भाई को गिरफ्तार करने की कोशिश की। फिर हमारे सभी साथी, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, सबने कहा कि हम भी जाएंगे अंदर, इसलिए हमें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। आपको जब पुलिस लेके गई तो कहाँ तक लेके गई थी? बस यही 20 कदम साथ में लेके गई है, बस सिर्फ 20 कदम। और आपके सचिव को? उनको तो 1 कदम भी नहीं आगे ले जा सके, उन्हें नहीं दिया उनको। हमारी सरकार बात करती है महिला सुरक्षा की, वहाँ पुलिस के भीड़ में लाइटें बंद कर दी जाती है और हमारे महिलाएं सुरक्षित महसूस करती कि असुरक्षित आप उनके मुंह से सुन सकते हैं।
भरे पुलिस के बीच में हमारी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार हमें खाना नहीं खाने दे रही है, हमारे खाना पे पानी डाल दे रही है। इस तरह का मानसिक प्रताड़ना कौन देता है? हमने क्या किया? हमने बस आपको ये बोला कि आप अपना वादा पूरा करिए। हम क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के? हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे वहाँ हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। बताइए, अब हम हनुमान चालीसा का जाप भी नहीं करने दे रहे हैं। हम कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे, हम शांति से बैठे हनुमान चालीसा का जाप कर रहे, बोल रहे कि सद्बुद्धि है, भगवान इनको अपना वादा पूरा करे। आप वादा पूरा कर रहे हैं और हमको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। आप हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। क्या हमें खाना खाने का मौलिक अधिकार नहीं है? क्या सुकून से जीने का मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हमें? आप बताइए। सुबह से आप हमें भूखा रखे हुए हो, परेशान कर रहे हो। हाँ, लाठियों के वो देते हो कि लाइट तो बंद है, वहाँ पे कोई है नहीं, चार्ज हो जाएगा। लाठी कौन देख रहा है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा बोलते हो? अब हम क्या करें बताइए? अब हम यहाँ पे अभी रात को 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं। बताइए, शासन का कोई आदमी मिलने नहीं आ रहा, उल्टा धमकी मिल रहा है, बोलता है अरे कोई मिलने आएगा भी नहीं, चलो निकलो यहाँ से। बोलते हैं खाना नहीं खाने दे रहे। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? साय सरकार आ जाओ भैया। शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग आपके पास है। वित्त मंत्री जी आ जाओ, हमसे तो आप ही दोनों से बात करना है। विभाग आपके पास है, एक शिक्षा का और दूसरा वित्त का विभाग। आप रोक के रखे हो, आ जाओ। हमें क्या चाहिए? हमारी मांग क्या है? 33,000 शिक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन आज चाहिए, मतलब चाहिए। भले आप एग्जाम डेट 4 महीने बाद का दो, वो आप दो। आपको वित्त का समस्या है, ये वाला वित्तीय वर्ष खत्म होने दो, 1 अप्रैल के बाद बताओ कब लेना है एग्जाम। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 33,000 का नोटिफिकेशन आज चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा यहाँ का कोई बच्चा नहीं जाएगा। लगभग 5 घंटे होते आ रहे हैं। इन 5 घंटों से आप जद्दोजहद कर रहे हैं। इन 5 घंटों में पक्ष और विपक्ष में से किसी ने आपकी सुधि लेने की कोशिश की है? किसी ने नहीं ली है मैम। सब बस क्या कर रहे हैं पता है? सब बस देख रहे हैं कि कब हम में से कोई मरे। और मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले बिलासपुर में एक बच्चे ने, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी ने आत्महत्या किया था। क्यों किया था पता है मैम? उसको पता था कि बेरोजगारी में से तिल जो तड़प के मर रहे हैं ना, उससे आसान एक दिन में एक बार में मर जाना। और सरकार सबको ऐसी बेरोजगारों को मारना चाहती है, इसीलिए वो हमें ऐसे प्रताड़ित कर रही है। और हमारा कोई सूद नहीं ले रहा है मैम, कोई सूद नहीं ले रहे। अधिकारी आ रहे बोल रहे, कोई सुनेगा भी नहीं, चलो जाओ बोल रहे हैं। धक्के मार के भगा रहे, नहीं जा रहे तो गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे दाऊद सर को, ललित सर को भी गाड़ी में डाल रहे थे गिरफ्तार करने के लिए। बताइए कैसे करें, हम कहाँ जाएं? हमने आपको वोट दिया सर, हम आपके अगेंस्ट नहीं है। मैं खुद आपका सपोर्टर हूँ, कट्टर बीजेपी सपोर्टर था, लेकिन क्या हुआ, वोट देख के आज मेरे से ज्यादा कोई नहीं पछता रहा है। लग रहा है खुद ही डूबर। हाँ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया समझ नहीं आ रहा। बटन दबाने से पहले हाथ काट लेना था, जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हो। अपने घोषणा पत्र कह रहे अपना नाम तो डुबाया, मोदी जी का भी नाम डुबा दिया मित्रों। 57,000 पदों पर शिक्षा भर्ती करेंगे 2 साल के अंदर। 11 महीना खत्म हो गए भैया, 33,000 दिखा दिए। आओ तो बतात हूँ, शिक्षक भर्ती ला तो खाई शिक्षा मंत्री वाला खादिस। 35 साल में आदमी ला कोई हराई नहीं सकिस। ये तो युक्ति लगाई, सबको युक्ति युक्तकरण कर दी। 4,077 स्कूल तो धराते है, बंद कराते हो, पहले शिक्षा मंत्री धर दी जा रहे भैया। और डिपार्टमेंट ला अपन करा जेब के अंदर ले। अब बोला था अब नहीं हाथ महकता है, काय कर। अब हमन काय करी? हमन हनुमान चालीसा पढ़ा था जी, भगवान तुम्हारा सद्बुद्धि है, या तो तुम्हारा बुद्धि है या तो हमारा मृत्यु है। बात खत्म। बस हमन वही चाहते हैं, हमारे 33,000 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन आता है, इधर हम नहीं जाए। बीजेपी को सत्ता में लाने वाले भी तो आप ही लोग थे। तो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तो आपसे खेल ली। अब इसके आगे कौन सी पार्टी को आप चांस देना चाहेंगे? हाँ, अब हम चाहते हैं बेरोजगार खड़ा हो, हम उसी को जिताएंगे। कोई एक हो, दोनों पार्टी ने तरह से आगे कोई छत्तीसगढ़ का आदमी, छत्तीसगढ़ की बात करे, दोनों आते, दोनों हाई कमान की सुनते हैं। हमारा कौन सुनेगा? आज के डेट में जितनी ये पार्टियां हो गई है, सब हाई कमान की सुनते हैं। हाई कमान कहाँ बोले थे? अरे नहीं जाना है काजी, ठीक है नहीं जाना है। अरे भैया हमन तो जिताए, हमार बात ला तो सुन ले जी। जमन काय कहते हैं हाई कमान के बोले में मंत्री बन जाते काकर सुनी, ओकरे तो सुनी। हमन नहीं सुना थे, हमन वो जिता के विधायक बनाए तो वो मंत्री बना थे। हमन किसके पास? हम लोग को चाहिए मैम छत्तीसगढ़िया आदमी। अगर वो आप बोलते आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके हितों की बात करते हैं। देखिए हमारे कोंडा गांव से और जितने वहाँ से हमारी दीदियाँ आई हैं, सरगुजा बस्तर संभाग की दीदियाँ आई हैं, इनका क्या हाल है पूछिए। इनके बारे में, इनको खाना नसीब नहीं हो रहा है। बताइए इनकी गलती क्या है कि इन्होंने वहां पे रह के, उन्हें दुर्गम क्षेत्रों में रह के पढ़ाई की, BEd DGEd की डिग्री हासिल की, टेट पास किया और ये भर्ती की तैयारी कर रहे। क्यों? ताकि ये उस जगह को और शिक्षित कर सके और लोगों को जागृत कर सके। इनकी गलती सिर्फ इतनी है।
क्या करें बताइए। आप हमारा नोटिफिकेशन दीजिए वरना हमारी लाश यहाँ लेके जाइए। आपका परिचय बताओ। मेरा नाम अमन यादव है, मैं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ से रायपुर का जिला अध्यक्ष।